ऐसे लोग बहुत सारे हैं, ऐसे लोग बहुत सारे हैं भाई साहब, जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना तो वो अपने आप को सर्राफ मानने लगते हैं। तो ऐसे लोग बहुत हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता बिरला सभागार में एक मंच पर बैठे थे। मौका था सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का राज्यपाल बनने के बाद जयपुर में पहली बार आने का। उस पूरी तस्वीर को देख लीजिए आप, और फिर तस्वीर के बाद जो कुछ हुआ उसे देख लीजिए। बीजेपी की पूरी सियासत आपको नंगी नजर आएगी, मतलब साफ साफ नजर आएगा। आज बात करेंगे बीजेपी की उस सियासत को लेकर चल क्या रहा है, और वसुंधरा राजे ने इतना काम किया है, इतना काम किया है, किस मुद्दे पर किया है और वो चाहती क्या है, किस बात से वो दुखी हो गई और कहाँ कहाँ किस पर तंज कसा और किसने वसुंधरा राजे पर तंज कसा, सब बताएंगे। मगर राजेंद्र राठौड़ मंच संभाल रहे थे, और राठौड़ साहब जब मंच संभालते हैं तो आप समझते हैं कि मंच पर फिर सियासत भी खूब होती है। बहुत सारे वक्ताओं ने खूब बोला, कुछ ने अपने दिल की बात कही, कुछ सियासत की बात कही, मगर घनश्याम तिवारी ने मौका नहीं चूका। उन्होंने कहा कि हमारा और वसुंधरा राजे का संबंध आमरस की तरह है, कुछ खट्टा कुछ मीठा। ये बात चुभ गई वसुंधरा राजे को। जो बोलने के लिए आई तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग पुरानी बातों को भूलते नहीं हैं, इनके और हमारे संबंध इतने लंबे रहे हैं कि यहाँ इनके दिमाग में बैठा है, ये आमरस का भी कोई उदाहरण होता है क्या। हम मेरे सबसे, और जिनका मैं स्मरण करना चाहता हूं, आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी, जो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे 2 बार मुख्यमंत्री भी रही, और मेरा उनका आमरस जैसा संबंध है। आमरस में मीठा भी होता है, थोड़ा खट्टा भी होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। आमरस की बात बहुत दिन के मुझको सुनने में आई। ऐसा डिस्क्रिप्शन तो मैंने अभी तक सुना नहीं है, परंतु मुझे छोड़ दिया है इसलिए आपको एकदम से आमरस याद आ गई। बहुत पुराना साथ है, इसलिए समझ में आती है कि दिमाग के अंदर से क्या निकल रहा है। तो हमारे वो आदरणीय घनश्याम जी तिवारी, वसुंधरा राजे ने कई तरह की बातें की, मगर जो उनके यहाँ से प्रेस नोट जारी हुआ, उस प्रेस नोट का जो हेडलाइन है वो हेडलाइन है कि किसी को नाक की लौंग कहते हैं, किसी को पीतल की लौंग मिल जाए तो खुद को सराफ समझने लगता है। आजकल दुनिया में कुछ ऐसा दस्तूर है। अब ये दर्दे वसुंधरा राजे क्यों बार बार निकल कर बाहर आता है, और क्यों ये निशाना साधती हैं, किसको मिल गया है पीतल का लौंग जो सराफ समझने लगा है, जौहरी समझने लगा है, सोने का कारोबारी समझने लगा है। ये वसुंधरा राजे खुलकर बताती नहीं हैं, मगर जताती जरूर हैं कि कितने भी हम ऊपर चले जाएं, ये जमीन नहीं खिसकनी चाहिए अपने पैरों के नीचे से। ऐसे लोग बहुत सारे हैं, ऐसे लोग बहुत सारे हैं भाई साहब, जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना तो वो अपने आप को सर्राफ मानने लगते हैं। तो ऐसे लोग बहुत हैं। फिर माथुर साहब से आपने को सीख लेनी चाहिए। और मैं आज यही कहना चाहूंगी कि चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, लेकिन पांव हमेशा धरती पर रखो। ये सबसे बड़ी बात है भाई साहब। मगर राठौड़ साहब के भी बहुत सारे दर्दे राजेंद्र राठौड़ हैं। वसुंधरा राजे सोच रही थी क्या पता दर्द का ये रिश्ता बन जाए, मगर उनके दिमाग में क्या है ये बात
आज मैं जब सुन रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि वसुंधरा राजे आज पूरे भाषण में सबसे लंबा क्या बोली। ये वो दृश्य है जब ये साथ बैठे हुए थे सारे नेता, वसुंधरा राजे भी बैठी हुई थी, दिया कुमारी भी, घनश्याम तिवारी भी, बस डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा नहीं थे। मगर वसुंधरा राजे ने कहा कि राज्यपाल का पद कोई छोटा पद नहीं होता है। लोग रबर स्टंप समझते हैं, मगर ये जो होता है ये आयरन फिस्ट इन वेलवेट ग्लोब, ये मखमल के दस्ताने में लोहे की तरह होता है, लोहे के हाथ की तरह होता है। इसलिए ये पद राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद उन्होंने करीब करीब अपने भाषण का 75% हिस्सा ये बताया कि राज्यपाल कितना महत्वपूर्ण पद है। अब मैं सोचकर सुन रहा था जब वो कह रही थी कि लोग राज्यपाल बनाए जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि ठंड में लग गया, ये हो गया, कितना बड़ा पद है, कितना महत्वपूर्ण पद है। तो बार बार यही ख्याल आ रहा था मेरे मन में, क्या वसुंधरा राजे आखिरकार तैयार हो गई हैं राज्यपाल बनने के लिए। हम तो ये समझ के आए हैं मदन जी कि अब पूरे दिन में काम होंगे। आपने पूरे रात के काम हम लोगों के सामने बता के रख दिए हैं, तो दिन में। राजस्थान की सियासत पर हम बातचीत करते रहेंगे। आपको पेपर लीक को लेकर जो भी अपडेट होगा वो भी दिखाते रहेंगे। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।